बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही मीठी और भुनी हुई शक्करकंदी। हम इसे बड़ी आसानी के साथ घर पे भून सकते हैं और इसे जो है भूनेंगे इस तरह कि इसकी जो मिठास है वो कम नहीं होगी और ये बहुत ही मीठी भून के तैयार होगी। तो आज हम यही सीखेंगे कि शक्करकंदी को घर पे किस तरह भुना जाता है। इसे भुनना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें शक्करकंदी लेना है, उसे धो के अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर हम इसे एक पॉट में पकाएंगे। आप चाहें तो कोई कढ़ाई ले लें। यहाँ हमने एक पॉट लिया है, हमने इसका ढकना बंद किया। ढकना ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई सुराख ना हो और हमारी शक्करकंदी बहुत ही अच्छी तरह स्टीम में पके। तो यहाँ हमने जो शीशे में सुराख होता है इसे किसी एल्युमिनियम फॉयल की मदद से या किसी तरह भी इसे बंद कर लें। सबसे पहले तो हमें शक्करकंदी को ऑयल कर लेना है। ऑयल करने से ब्रश की मदद से और अच्छी तरह इसे ऑयल कर लें। फिर पतीली में इसे हम चढ़ाएंगे। डायरेक्ट इसे चूल्हे पे नहीं रखेंगे इस पतीली को, बल्कि एक तवे के ऊपर इसे रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन हमें 15 मिनट इसे मुसलसल पकाना है। दरमियान में इसका जो ढकना है ना खोलें, ताकि अच्छी तरह हमारी जो शक्करकंदी है वो स्टीम में पके और नरम बने। 15 मिनट के बाद हमने ढकना खोला और अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये नीचे से अच्छी भुन गई है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम में पकाएंगे। तो यहाँ हमने ढकना ढक दिया और 15 मिनट के मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ा। 15 मिनट के बाद ढकना हटाया। अपनी जो शक्करकंदी है उसे चेक कर लें किसी छुरी की मदद से कि गली के नहीं। यहाँ देखें आप कितनी सॉफ्ट हो गई है। हमारी शक्करकंदी अच्छी तरह पक गई है, गल गई है। तो इसे निकाल लें और यहाँ हमने शक्करकंदी को बग़ैर उबाले अच्छी तरह भून लिया है। आप देख सकते हैं उबालने से क्या होता है कि शक्करकंदी की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। तो शक्करकंदी को कभी भी पानी में ना उबालें और इसी तरह हमेशा भुनें। तो यहाँ हमारी शक्करकंदी भुन गई है। हमने इसे छील कर काट लिया है। इसे आप किसी भी चाट मसाले के साथ, नींबू के साथ और नमक मिर्च को मिक्स करने के बाद जो मसाला बनाते हैं उसके साथ पेश करें। बहुत मज़ेदार लगती है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार है, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसी तरह आप अपने घर पे भी शक्करकंदी को भून सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार मीठी नरम बन के तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार भुनी हुई शक्करकंदी की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।